वेलकम टू डीएस मैथमेटिक्स। डीएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे ये सिखाएंगे और बताएंगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो बने रहें आप मेरे साथ और सीखते रहें, देखते रहें। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट आज आपको हम सिखाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर जिसे हम आपको कहते हैं √4, इसका आप तुरंत आंसर बताते हैं 2। ठीक है। आपको हम कहते हैं √9, आप कहते हैं जी इसका 3 हुआ। √16 तुरंत आप बताएंगे 4। ये सब तो आप जानते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं √5 तो थोड़ा सा आप अटक जाते हैं। √10 तो थोड़ा सा अटक जाते हैं। √17 फिर सोचना पड़ता है। लेकिन आपको चिंता की कोई बात नहीं है। हम आपको सिखाएंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे करेंगे। ठीक है। तो आप बने रहे मेरे साथ, चिंता की कोई बात नहीं है। ये सब जो है ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ और ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे इसको आसानी से सॉल्व करेंगे वो सिखाएंगे। और जिस मेथड से आपको हम सिखाएंगे उसका नाम है अप्रोक्सीमेशन। ये एक चैप्टर है 12th में। जो लोग 12th साइंस मैथ रख के पढ़े हैं उनको पता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में। तो उसी कॉन्सेप्ट का 12th का चैप्टर है, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम आपको ये सिखाएंगे। कुछ लोग इसको हवा बना लेते हैं, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, ठीक ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग हवा में मत पढ़िए, कॉन्सेप्ट सीखिए। क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से है, 12th का चैप्टर है अप्रोक्सीमेशंस। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके इसको बनाते हैं, ठीक ना। और कुछ लोग इसको हवा बना लेते हैं कि ट्रिक है। तो खैर छोड़िए ऐसे लोगों को, आप सीखिए और अच्छी तरह से सीखिए। तो ये जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका हम आपको सिखाएंगे। इसको मिटा देते हैं। जैसे हम लिखते हैं √7, इसका मतलब क्या है देखिए। तो ऐसा इसको हम लिख सकते हैं या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जो है, ये जो लिखा हुआ देख रहे हैं आप, इसको हम इस रूप में कह सकते हैं। x माइनस है माइनस ΔX, ठीक ना। थोड़ा सा इंक्रीजमेंट या थोड़ा सा डिक्रीजमेंट, थोड़ा सा इंक्रीजमेंट या थोड़ा सा डिक्रीजमेंट, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को कैसे सोल्व करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, वो हम आपको सिखाते हैं। x प्लस ΔX, x प्लस हो या माइनस हो और ΔX, इसको जो सोल्व करने का तरीका है बाय एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो √x प्लस या माइनस जो भी होगा ΔX बटे 2√x, ठीक है। चूंकि x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2√x होता है, ठीक ना। तो इस कॉन्सेप्ट पे, इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर को तोड़ेंगे, ठीक ना। तो आप इस फॉर्मूले को एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आपको डिटेल में भी समझाएंगे, बताएंगे। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आप समझिए उस फॉर्मूले को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने लिखा है √7, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, √√-9 और 2, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये x का मान हुआ, ठीक ना। ये क्या हुआ, ये x का मान हुआ और ये किसका मान हुआ, ΔX का मान हुआ, ठीक ना। थोड़ा सा डिक्रीजमेंट,
किसका मान हुआ? डेल एक्स का हुआ। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये देखिए बीच में क्या है? माइनस है, तो माइनस हम लगा दिए। और ये फंक्शन कैसा है? रूट एक्स वाला है, रूट है। इस फंक्शन कैसा है? तो इस पे रूट है, ठीक ना। तो अब आपको क्या करना है, इसका जो हमने अभी आपको तरीका सीखा बताया वो क्या था? रूट एक्स, रूट एक्स माइनस है ना, तो माइनस डेल एक्स बटे 2 रूट एक्स। अब ये एक्स जो है, एक्स और डेल एक्स में जो आपको जो भी दिया होगा उसको जो तोड़ना है। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक्स का जो हम लोग वैल्यू लेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर में लेंगे, ठीक ना, नियर बाय। और जैसे ये √7 है तो इसके नियर में परफेक्ट स्क्वायर जो है वो क्या है? √9 है। परफेक्ट स्क्वायर इसके नियर में क्या है? 9 है। तो इसीलिए हमने इसको 9 में लिया, ठीक ना। एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या लिया? 9। तो रूट एक्स का मान क्या रखेंगे हम लोग? क्या आ गया है? 9 में रखे हैं तो 9 माइनस डेल एक्स, डेल एक्स का वैल्यू क्या है? 2 बटा 2 रूट एक्स जो कि है 9। इसका वर्गमूल तो आपको पता ही है 3, तो 3 माइनस ये 2 और ये 2 कट जाएगा। √9 का क्या आ जाएगा? 1/3। आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 3 9, 9 में 1 गया 8/3, 8/3। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 दूने 6.67। तो इस तरह से √7 का मान आप निकाल दिए कि इसका जो √7 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 2.67। तो बढ़ते हैं आगे, एक और लेते हैं सवाल, आपको समझाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब आप देखिए कि √3 जो है इसका वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक ना। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक ना। हम दूसरा जो वीडियो डालेंगे उसमें जरूर कोशिश करेंगे कि जो भी आपको परेशानी आया है, दिक्कत आया है, उसको सोल्व कर देंगे, ठीक ना। तो √3 को आप कैसे लिख सकते हैं? 4 - 1, तो ये क्या हो गया? x माइनस डेल एक्स। और इसके लिए आप क्या लिखेंगे? √x माइनस डेल एक्स बाय 2 √x, ऐसा लिखेंगे ना। और ये x जो हम लोग लेते हैं, कैसा x लेते हैं? परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, ठीक ना। ये 3 था तो 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, और 4 में 1 घटा देंगे, 3 हो जाएगा, सोल्व। अब इस √x मतलब √4 माइनस डेल एक्स, डेल एक्स का मान क्या है? 1 बटा 2 √x, 2 √x, x का वैल्यू क्या है? 4। इसका क्या मान आएगा? 2, और इसका क्या आएगा? 2। तो 2 में 1/4 घटाएंगे आप तो क्या आएगा? 1/4 का मतलब क्या हुआ? 0.25। इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा? 1.75। समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें? तो √3 का वैल्यू आ गया। थोड़ा सा देखिए, ये अप्रोक्सीमेशंस है, तो थोड़ा सा कहीं 0.1 या 0.2 ज़्यादा आ जाएगा, या कहीं 0.1 या 0.2 किसी में कम आ जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसका नाम ही है अप्रोक्सीमेशंस, ठीक ना। तो बढ़ते हैं आगे, और भी एग्जांपल लेते हैं, आप इसको नोट कीजिए। अब आप इसको सोल्व कीजिए, √18 को। अगर आप समझ गए हैं तो वो सब जो हमने लिखा था वो लिखने का भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप समझ गए हैं तो समझने के लिए शुरुआती स्टेप में वो सब काम करते हैं। अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो फिर वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। x का मान तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि 16 है, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और डेल एक्स का मान क्या है? 2 है। अब बटा क्या लिखते हैं? 2 √x, 2 √x।
जब रूट एक्स करेंगे तो क्या आएगा 4 ना, 16 का रूट वर्गमूल क्या होगा 4 होगा। ये 2 और ये 2 कट गया तो क्या आ गया 4.25। मजा आ रहा है ना। चलिए और भी लेते हैं, आप इसको नोट कीजिए। अब आप इसे सोल्व कीजिए। रूट 47 को, इसको आप कैसे लिखेंगे, रूट 49 माइनस 2 ऐसा लिखेंगे ना। 49 का वर्गमूल 7, कोई दिक्कत है इसमें। माइनस डेल एक्स का मान क्या है 2 बटा क्या होगा 2 रूट 7, नीचे में अंडर रूट एक्स आएगा ना तो उसका मान क्या आ जाएगा 7। ये 2 तो कट गया, कोई दिक्कत है, ये 2 और 2 कट गया, क्या बचा यहाँ 1 नीचे में 7, तो 7 7 49 में 1 खत्म, क्या बचा 48/7। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। 7 के क्या हो गया 42, बचा कितना 6.6 पर 0 60, 7 8 56, बचा कितना 4 4 पर 0 40, 7 5 35। तो रूट 47 का जो मान है, वैल्यू है, वो क्या आ गया 6.85। अब आप जरूर सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए हैं तो इसे नोट कीजिए और आपके लिए हम HW देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अगर आप अच्छी तरह से सीख गए हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए, ये जो हमने HW दिया है इन सब का आंसर आप कमेंट में दीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।